Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So हम इस सीरीज में कर रहे हैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं. सो यहाँ पर हम थ्योरी एज वेल एज क्वेरी हर तरह के ऑप्शंस कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन है थ्योरी के लिए DBMS एंड SQL नंबर 1 2 मार्क क्वेश्चन बेसिकली. सो 2 मार्क्स में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आपके पेपर में 3 कैटेगरीज में क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स. So marks के accordingly I'm uploading the series of questions, right? So DBMS and SQL के ऊपर आपके पास 2 marks में क्या question पूछा जा सकता है. A question could be what is the purpose of like command in SQL. कि आप SQL में like किस लिए use करते हैं. So ये 2 mark का question आपको आ सकता है. अब अगर ये question आपको 2 marks का आता है, what are you going to write in that? So सबसे पहली चीज़ तो आप बताओगे कि जो like होता है वो pattern matching के लिए use होता है. It is used with strings, है ना? So it is used with strings. It's used for pattern matching. Pattern matching मतलब कि आपको string का कुछ part पता है और कुछ part नहीं पता है. So you know part of it. जैसे कि मुझे इतना पता है यार उसका नाम जो था ना वो A से शुरू होता है, AN से शुरू होता है, बट आगे क्या है नहीं पता. So जब ऐसा कुछ हो कि आपको कुछ पार्ट पता है और कुछ नहीं पता, तो वहाँ पे आप लाइक यूज़ कर सकते हो. 2 स्पेशल सिंबल यहाँ पे यूज़ होते हैं, परसेंटेज एंड अंडरस्कोर, जिन्हें वाइल्ड कैरेक्टर्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स भी कहा जाता है. नाउ इसमें परसेंटेज क्या करता है? परसेंटेज रिप्रेजेंट्स 0 और मोर अननोन कैरेक्टर्स. कि आपके पास कुछ अननोन कैरेक्टर्स हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने हैं. हो सकता है एक भी ना हो सकता है एक हो सकता है 10 हो. इट कैन बी एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. लेकिन जब आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता हो, व्हेन यू नो कि एग्जैक्टली कितने कैरेक्टर्स हैं, सो वी यूज अंडरस्कोर. सो अंडरस्कोर इज फॉर एग्जैक्टली वन अननोन कैरेक्टर. तो मुझे ये पता है कि भाई यहाँ पर एक कैरेक्टर है, ठीक है, और अगर मुझे 2 पता है तो मैं 2 बार अंडरस्कोर लगा दूंगी. बट आई नो कि 1 अंडरस्कोर रिप्रेजेंट्स 1 कैरेक्टर और वो पक्का होगा. वो क्या होगा वो नहीं पता, बट फॉर श्योर वहाँ पे कैरेक्टर होगा. दैट इज अंडरस्कोर. जैसे कि आपको कहा जाता है कि वो सारे स्टूडेंट्स बताओ जिनका नाम ए से शुरू होता है, तो आप लिख सकते हो नेम लाइक ए परसेंटेज. सो ए हैज़ टू बी द फर्स्ट लेटर और इसके पीछे कुछ भी हो सकता है ना. अगर हम लिखते हैं परसेंटेज ए, दैट मीन्स पहले कुछ भी हो सकता है, लास्ट लेटर ए होना चाहिए. सो जैसे इसमें आ जाएगा अंजलि, अपूर्वा, अनिल, एनीथिंग लाइक दैट. इसमें जिसके पीछे ए आता हो, जैसे सुनीता, ठीक है, अनीता. अनीता में आगे भी आता है बट पीछे तो ए आता है ना, हम अभी सिर्फ पीछे चेक कर रहे हैं. इफ़ यू वांट कि बीच में कहीं पे भी ए आता हो, सो इट शुड बी परसेंटेज ए परसेंटेज. आगे पीछे कुछ भी हो, मतलब ए कहीं पे भी हो सकता है, फर्स्ट पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे, बीच में, एनीवेयर. इफ़ वी राइट परसेंटेज ए परसेंटेज. अगर मैं कहती हूँ नाम में एग्जैक्टली 3 लेटर्स हो, तो आई कैन राइट 3 टाइम्स अंडरस्कोर कि नाम एग्जैक्टली 3 लेटर्स है. अब इन 3 लेटर्स में से ये वाला लेटर ए हो, तो 3 लेटर्स हैं लेकिन बीच वाला लेटर ए होना चाहिए. सो वी कैन यूज लाइक दैट. तो ये तो हो गई समझने वाली बात कि लाइक होता क्या है. अब आती है बात पेपर में लिखना कैसे है. सो पेपर में कुछ इस तरह से आप इस आंसर को लिखेंगे. सो लाइक कमांड इन SQL इज यूज फॉर पैटर्न मैचिंग. दैट इज व्हेन सम पार्ट ऑफ द text is known and rest is unknown. 2 special characters are used to specify unknown characters, percentage and underscore, and then we will be giving an example of that. So that is how you have to present your answer in the answer sheet, right? So as I've said, ये answers अपने आप लिख के देखो एक बार. यहाँ से आपको आइडिया मिल गया है, थोड़ा आप आइडिया अपना इम्प्रूव कर सकते हो, प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हो. सो ट्राई राइटिंग दीज इन अ रजिस्टर. एक रजिस्टर बना लो जिसमें ये 100 क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ वो आप साथ साथ लिखते भी जाओगे. अगर आप वो लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो तो उससे अच्छी कोई प्रैक्टिस नहीं है. दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू गेट योर परफेक्ट मार्क्स, राइट? सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप इट वाज यूजफुल. इफ यस, डू लाइक द वीडियोस. लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे क्लासमेट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. दैट्स इट फॉर दिस वन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.